हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स। यूथ कंप्यूटर टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आईएएस 2025 के इंग्लिश वर्जन की बुक का रिव्यू किया था, जिसमें जर्नल स्टडी एंड सी साइड के सारे पेपर्स का मैंने आपको बताया था किस प्रकार क्या रहने वाले हैं, डिटेल्स बताई थी, प्राइसिंग वगैरह बताई थी। और उसमें बताया था कि हिंदी वर्जन का मैं आज रिव्यू बनाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है और यूपीएससी आईएएस के सॉल्व पेपर इंग्लिश वर्जन में चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसका वीडियो भी हमने बना दिया था, प्राइसिंग आपको बताई थी मैंने 895 रुपए। ये इंग्लिश वर्जन की है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्जन के यूपीएससी आईएएस सॉल्व पेपर्स समान हम सीसैट 1993 से लेकर 2024 तक के अब तक जितना पेपर हुआ है उसी के परीक्षा का ज्ञान कोश आपको अध्यायवार यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। 2025 तक वाली बुक लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा 2025 जिसमें लिखा हो वही वाली बुक परचेज करिएगा। तो अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाइएगा, आईएएस वाली ये बुक, या अगर आप इंग्लिश मीडियम में चाहते हो तो सेम बुक आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, येलो कलर में, आपको गोल्डन कलर में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ये आपके नजदीकी बुक स्टोर, हम ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हमारे वेबसाइट ycitybooks.com, ycityfastbook.com पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। वहां से भी आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड्रॉयड में आप वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वाईसीटी प्राइम बुक, दो एप्लीकेशन है, वो मिल जाएंगे। आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर पे वाईसीटी प्राइम बुक का एप्लीकेशन वहां मिल जाएगा, उससे भी आप पढ़ सकते हो। अब वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हो तो ycitypublication.com है। अपने टैबलेट, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर भी आप ycitypublication.com से एक्सेस कर सकते हैं। ई बुक पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लगभग 1400 प्लस ई बुक्स यहाँ पे रहने वाली है। ये आईएएस की केवल यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा एसएससी है, आरआरबी है, यूपी पीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, एमपीएससी है, जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, पीएससी के एग्जाम होते हैं, सभी के पेपर, सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज या और स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। लगभग 1400 प्लस किताबें रहने वाली है, हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंसर्न टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अपने दोस्तों के साथ तैयारी शेयर कर लीजिएगा जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी आईएएस आईपीएस का पेपर देते हैं, उनके लिए बुक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। लेटेस्ट वाली बुक आ चुकी है। मैं कुछ सीधे डिटेल से बता दूं आपको। इसमें आपको 1993 से लेकर कहां तक 2024 तक के आईएएस के प्रीलिम्स के जीएस समान अध्ययन का फर्स्ट पेपर मिल जाएगा। और आपके सीसैट के 2011 से लेकर 2024 तक के सीसैट के सेकंड पेपर भी अवेलेबल हो चुके हैं। अगर नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो जीएस आपको 974 पेज में और आपका सीसैट 368 पेजेस में आपको मिल जाएगा। लगभग 1300 प्लस पेजेस की ये बुक रहने वाली है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया था। तो आपका 1993 के पेपर में जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक जिसमें क्वेश्चन पूछा गया वैदिक सभ्यता से है। वैदिक सभ्यता के बाद आपका बौद्ध, जैन, भागवत, शैव धर्म से है। फिर आपका यहाँ पे रहने वाला है मौर्य मौर्योत्तर काल से है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाले। तो जितने भी पेपर हमने डिजाइन किए इसी प्रकार डिजाइन किए हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। क्योंकि जब आप पेपर पढ़ते हो, पेपर देने जाते हो, तो वहां पे लिखा रहता है कि इंग्लिश वाले अनुवाद करते समय अगर कोई त्रुटि रह गई है तो हम इंग्लिश वर्जन को मान्य करते हैं। तो इसलिए दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वुलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप या कार्डिएटर? किसने पढ़ा था? आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्यों, कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, क्या डिटेल रहने वाली है, वो स्रोत क्या है, वो फिर डिटेल से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, अवसागर। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुदत्त। पूरा डिटेल क्या रहने वाली है, चाणक्य को विष्णुदत्त, कौटिल्य आदि नाम से भी जाना जाता है। गौरतव्य है कि चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के सुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही सर्वप्रथम भारत का राजनीतिकरण हुआ। उल्लेखनीय है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के राज्य शासन का संचालन किया, प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? नामक ग्रंथ भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 600 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है जो 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय खंड में सर्वाधिक प्राचीन है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और राजशेखर ने कपूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी और कपूर मंजरी की रचना की थी। पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल है। तो ऐसे डिटेल्स है, आराम से पढ़िएगा, किताब ले जाइए अपने नजदीकी बुक स्टोर, हमारे ऑनलाइन स्टोर
ई बुक स्टोर कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ऐसे ही पूरा डिटेल के साथ आपको मिलेगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि इसी प्रकार का सोल्यूशन आपको दे दिया गया। सीसैट के भी पेपर इसमें अवेलेबल है और जीएस के भी पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। अब तक जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर इसमें अवेलेबल हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक रिव्यू के साथ। और हिंदी इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों अवेलेबल हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में ये ना आए कि सर इसका इंग्लिश वर्जन निकालिए या इसका हिंदी वर्जन निकालिए, दोनों वर्जन आ चुके हैं। थैंक यू गाइस।